हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन कलाकार क्लासेस। मैं राकेश आपको लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है। इस क्लास के नाम क्लास 10th का सैंपल पेपर को देखने वाला है। ठीक है, किस प्रकार से आपका कल का पेपर आने वाला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि कल का पेपर कैसे आने वाला है, कैसे नहीं आने वाला है। ठीक है, उसके लिए मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कल का पेपर कैसे किस प्रकार से आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, बेल आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, और अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दे इस वीडियो को। ठीक है, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल पाए कि कल का पेपर किस प्रकार से आने वाला है। साथ ही साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके एक लाइक, आपके एक सब्सक्राइब से हमारे क्या बढ़ता है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक, तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाते रहे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लास को जो शुरुआत करेंगे, आपके सैंपल पेपर के जो फ्रंट पेज कैसे आने वाला, मैं वहां से आपको शुरुआत करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फ्रंट पेज समझा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फ्रंट पेज समझा रहा हूँ कि आपका कल का पेपर किस प्रकार से आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपका कल का जो पेपर आएगा इस प्रकार से आने वाला है। सबसे ऊपर में लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, सबसे ऊपर में मिलेगा सीरीज। सीरीज आपको लिखा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको क्या मिलेगा, सेट पेपर मिलेगा। इसके बाद में प्रश्न कोड संख्या ये वाला मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको रोल नंबर, जो प्रश्न पत्र पर जो रोल नंबर लिखना होता है, यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे अपना क्लास 10th का जो आपका रोल नंबर आएगा सीबीएसई बोर्ड का, वो वहां पर आप लिखेंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे रहते हैं। ठीक है, उसको मैं पढ़ के बताते चला, मोटा मोटा आपको मैं समझाते चलूंगा ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, तो मोटा मोटा क्या आएगा आपको मैं बताना चाहता हूँ। इस प्रश्न पत्र के अंदर में, मतलब क्वेश्चन पेपर के अंदर में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे देखने को मिलेंगे, 17 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या लिखा रहेगा, आपके दाहिने हाथ पर क्या लिखा रहेगा, प्रश्न कोड संख्या लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, प्रश्न कोड संख्या लिखा रहेगा। ये रहा प्रश्न कोड संख्या आपको लिखा हुआ है, ये वाला। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, इसके बाद में आपको, अब हम नेक्स्ट नोट्स को पढ़ते हैं। तीसरे नोट्स में ये लिखा हुआ है कि जांच कर ले कि इस प्रश्न पत्र के अंदर 17 क्वेश्चन ही है, 17 क्वेश्चन ही है। ठीक है, हमें जांच करना होता है। नेक्स्ट नोट्स के अंदर लिखा हुआ है कि जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने जाए तो सबसे पहले क्या लिखे, क्वेश्चन का नंबर डाल दे। ठीक है, जिससे कि आपको भूल लेना। नेक्स्ट नोट्स लिखा हुआ है आपका, आपको 15 मिनट का समय मिलेगा क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक, आपको 15 मिनट का समय मिलेगा क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस समय के अंदर में क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह समझे, कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बस खाली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर को समझने में इस समय को लगाएं। ठीक है, भी क्वेश्चन का आंसर लिखने में या छांटने में बिल्कुल भी समय बिताए मत। ठीक है, जैसे कि पैसेज होता है उसको रीड कर ले। ठीक है, कई सारी चीजें होते हैं उसको रीड करते हुए चले, जो आपके जिसके अंदर ज्यादा समय लगता है उस चीज को समझे। ठीक है, तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन इस समय के अंदर में क्या करना है, इस समय के अंदर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करना है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जिसके ऊपर लिखा रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, हिंदी आप। ठीक है, कोड नंबर क्या रहेगा आपका, 002 रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में समय अवधि की बात की जाए तो कितने घंटे मिलेंगे आपको, 3 घंटे मिलेंगे सर। ठीक है, आपको समय अवधि की बात की जाए तो कितने घंटे मिलेंगे आपको, 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, आपका जो पेपर आएगा 80 मार्क्स का आएगा आपका पेपर। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने जा रहा हूँ किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो आपका 21 तारीख को पेपर आने वाला है, इस प्रकार से आपका 21 तारीख को पेपर आएगा। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर के अंदर में कुछ सामान्य निर्देश दिए रहेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझाता हूँ। ठीक है, आपके प्रश्न पेपर पत्र, जो आपके प्रश्न पत्र रहेगा उसके अंदर 2 खंड आपको देखने को मिलेंगे। खंड जो रहेगा आपका आ और खंड बा रहेगा। ठीक है, इसके अंदर में खंड आ की बात की जाए तो किसके अंदर में क्या किस प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले हैं, वस्तु पारक मतलब कि बहुविकल्पी आपके प्रश्न रहेंगे। ठीक है, खंड खा के अंदर आपके किस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहेंगे, वस्तुनिष्ठ गुणात्मक प्रश्न दिए जाएंगे, मतलब कि लिखने वाले जो जैसे कि लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे खंड खा के अंदर में। नेक्स्ट नोट्स में आपका लिखा हुआ है कि दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा, अब दोनों खंडों में मिलाकर के आपके प्रश्नों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 17 रहने वाला रहेगा। ठीक है, और दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, खंड आ करने में कितने प्रश्न दिए गए हैं, 10 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और इसके अंदर में कितने उप प्रश्न पूछे गए हैं, 44 उप प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और इसके अंदर में कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं सिर्फ और सिर्फ। कितने प्रश्नों के, मतलब कि 4 आप लीव भी कर सकते हैं, 4 आपको नहीं आते हो तो आपके क्या कर सकते हैं, 4 को छोड़ सकते हैं और सिर्फ और सिर्फ आपको 40 करना है। ये इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्लास यहाँ पर सीरियस हो जाए, क्या करना है आपको, 40 प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से कितने करने हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, नेक्स्ट आपका नोट्स आएगा खंड बा। खंड बा के अंदर में कितने प्रश्न दिए गए हैं, 7 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, उसके अंदर में कितने आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं, इसके अंदर मतलब कि क्वेश्चन के अंदर में क्या अथवा वाले क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ठीक है, और निर्देश अनुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर, क्वेश्चन के आंसर लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखेगा। ठीक है, पूरा का पूरा फोकस आपके पेपर पे ही होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे इधर उधर कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने मन को शांत रखते हुए
क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको लगातार समझाते हुए चलता हूँ। सबसे पहले खंड आ देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए रहेंगे, ठीक है। खंड आ के अंदर में सबसे पहले जो प्रश्न मिलेगा आपको पैसेज से रिलेटेड में मिलेगा, मतलब गद्यांश से लेगा, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, फिर जाकर आपको इसके उत्तर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो गद्यांश से करने का ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को पढ़े, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, ठीक है। कौन से क्वेश्चनों के अंदर में क्या-क्या पूछेगा, सबसे पहले क्या करें आप क्वेश्चनों को रीड करें, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उसको सबको क्या करना पड़ेगा, आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उस सब 5 क्वेश्चनों को क्या करें, रीड करें, ठीक है। आपका ये कितने मार्क्स का पूछा गया है, 5 मार्क्स का पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, जो पैसेज को रीड करेंगे, ठीक है। फिर जाके क्या करेंगे, आप आंसर को फाइंड करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से आने वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, आपको एक कविता से मिलेगा, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। उसी तरह से आपको क्या कैसे सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है कैसे है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चनों को पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ करके फिर क्या करना जाए, कविता को रीड करें पूरा शुरू से लेके अंत तक। अपने क्वेश्चन के उत्तर को फिर जाके फाइंड करें, ठीक है। समझ में आ गया दूसरा क्वेश्चन भी। अब हम तीसरे क्वेश्चन को समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपका निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य के वेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमें क्या करना है, देखो रचना के आधार पर वेद क्या है, रचना के आधार पर वेद जो आपने पढ़ा है क्लास 10th के अंदर में, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और इसके अंदर में कितने प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न दिए गए हैं। उसमें से कितने प्रश्नों को करना है, आपको 4 प्रश्न को करना है। फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि आपको जो कल का पेपर आने वाला है उसको ना पूरा का पूरा आप फोकस होकर काम कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चनों के अंदर बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और आंसर को देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चे यहाँ पर कहाँ पे मार खाएंगे, यहाँ पे मार खाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। सबके सब बच्चे क्या करेंगे, सारे प्रश्नों को उत्तर दे देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अपने टाइम को वेस्ट करेंगे। तो ऐसे टाइम वेस्ट को नहीं करना है, ठीक है। जहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वहां पर आपका क्या रहेगा, वहां पर आपका बोनस पॉइंट रहेगा। किस प्रकार से बोनस पॉइंट रहेगा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको कोई 5 में से आपको क्या रहेगा, एक प्रश्न नहीं आ रहा, तो आप उस प्रश्न को जगह पे आप क्या कर सकते हो, कोई सा भी प्रश्न को चुन सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो आपको 4 क्वेश्चन आपको पूरा परफेक्ट लगता है कि मैं उसको उत्तम, इसका आंसर सही होगा, ठीक है। उस प्रश्न को ही सिर्फ और सिर्फ करें। ये आपका बोनस पॉइंट। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है, यहाँ पर हमें वाच्य दे रखेंगे, ठीक है। वाच्यों में से अब क्या करना है, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, ठीक है। उसके अंदर हमें 5 प्रश्न पूछे गए, उसमें से हमें कितने प्रश्नों को उत्तर देना है, 4 प्रश्नों को उत्तर देने हैं, ठीक है। 4 प्रश्नों के उत्तर देने में आपका एक मार्क्स आपका सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद परिचय पर आधारित आपका प्रश्न पूछे गए होंगे, ठीक है। और उसके अंदर में कितने प्रश्न पूछे गए होंगे, 5 क्वेश्चन पूछे हैं, 5 प्रश्न पूछे गए होंगे, ठीक है। उसमें से हमें कितने का आंसर देना है, 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। चैनल पे नया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दे। ये रहे आपके इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है किस पे आधारित है, अलंकार पे आधारित है, ठीक है। और उसमें से कितने प्रश्न को 5 प्रश्न पूछे गए हैं, अब किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। मतलब कि कोई सा क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा जिसमें लगता है कि डाउट है, मैं इसका आंसर गलत दे दूंगा, ठीक है। तो वहां पे आपका बोनस पॉइंट रहेगा कि आपको एक विकल्प और एक्स्ट्रा मिल गया, वहां पर करके आप पूरा का पूरा मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर को कैसे सोल्व करना है, कैसे सोल्व नहीं करना है, ठीक है। उसके लिए बहुत ज्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के उस वीडियो को जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। और किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हमारा छठा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर में आपको हल्का से आधारित पे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। आपको 4-5 में से 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। इस क्वेश्चन आपका पूछा गया, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुन कर लिख, उसको पढ़ करके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आंसर आपको देने हैं, ठीक है। क्लास के स्टार्ट में आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद में फिर जाके क्या करना है, पैसेज को रीड करना है। पैसेज भी आपको बहुत ज्यादा छोटा ही पूछा गया है, ठीक है। और इसमें सभी क्वेश्चनों के आंसर देना आपको क्या है, अनिवार्य। आपको जो चैप्टर का नाम क्या है, नेताजी का चश्मा, इस पार्ट से आपको पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां आएगा, ठीक है। क्षितिज के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। मतलब कि क्या करना है आपका, क्षितिज का गद्य दे रखा है, ठीक है। उसके अंदर में से हमें 2 विकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है। उसके आंसर जो सबसे अधिक आपको लगे, क्षितिज के अंदर से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। दोनों प्रश्नों के उत्तर देना आपको अनिवार्य है, ठीक है। सबसे पहले आपका ये दे रखा है, पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों का अभी भी समय है, ठीक है। आपके लिए आज का भी पूरा का पूरा दिन बचा हुआ है और प्लस में कल सुबह तक का भी थोड़ा बहुत 2-3 घंटे आपके बचा हुआ है, ठीक है। तो आपके कीजिएगा, आप क्या कर सकते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया,
ठीक है? दोनों के बीच में क्या दोनों के बीच में एक ही रिलेशन है कि स्टोरी से याद होना चाहिए। सबसे अधिक से अधिक क्या होना चाहिए आपको स्टोरी जितना याद होगा आप उतने ही प्रश्नों के उत्तर दे पाएँगे, ठीक है? कोई सा भी प्रश्न पूछा गया जाएगा, ठीक है? वो स्टोरी से आधारित होगा, ठीक है? तो अब फिर आप क्या कर सकते हैं आपको अधिक से अधिक स्टोरी याद होगा तो अभी आपके पास समय है जो चैप्टरों का अपनी स्टोरी आपको याद ना हो यूट्यूब पे जाएँ, यूट्यूब पे जाकर के अपने चैप्टर का नाम लिखें, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है? हर एक चैप्टर का क्या कर लें स्टोरी याद से कि आपका जो कल का पेपर आने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां आएगा, ठीक है? निम्नलिखित पठित पदांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखो। आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे होंगे, ठीक है? ये रहे आपके 5 पर्सन दे रखेंगे, ठीक है? पाँचों प्रश्न को उत्तर देना आपको अनिवार्य है, ठीक है? क्योंकि सारे-सारे कितने मार्क्स का आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, ठीक है? तो साथ ही साथ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपका जो पेपर है बहुत ज़्यादा ही आसान है। कैसे आसान है कि मैं बताता हूँ, ठीक है? आपका जो कल का पेपर आएगा बहुत ज़्यादा ही आसान आने वाला है। कैसे आने वाला है? जैसे कि आप लोगों को इस क्लास के अंदर मैं आपको सैंपल पेपर दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं कि आपको कितना आसान पेपर पूछा गया है। ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं अधिक से अधिक आपको देखने को जो मिल जाएँगे बहुविकल्पीय प्रश्न है मतलब कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ठीक है? और एमसीक्यू टाइप के अंदर में क्या होता है कि सबसे पहले आप 2 चीज़ कर सकते हैं, आप किस प्रकार से बेनिफिट है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपका बेनिफिट है कि इस ये सबके अंदर में क्या है एमसीक्यू टाइप पूछे गए हैं, मतलब कि आपको लिखना नहीं है, ठीक है? लिखने के लिए लिखना नहीं है तो उसमें आपका बचेगा, पहला चीज़ ये, ठीक है? और दूसरा क्या आएगा आपको जैसे कि कोई सा क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता, आस-पड़ोस में आप पूछ सकते हैं, ठीक है? आपको दोनों चीज़ का बेनिफिट मिल गया, ठीक है? नकल करना बुरी बात नहीं है, ठीक है? मगर नकल करो अकल से करके करना, ठीक है? पेपर के अंदर फँसना मत बिल्कुल भी किसी से भी, ठीक है? टीचरों से बच करके ही नकल करना, ठीक है? इसके अंदर बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा ही आसान आपका कल का जो पेपर है बहुत ज़्यादा ही आसान आने वाला है, ठीक है? आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने एक वीडियो बनाया, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना आएगा, ठीक है? किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है, एमसीक्यू टाइप वाले प्रश्नों को कितना समय देना है, शॉर्ट टाइप वाले प्रश्नों को कितना समय देना है, ठीक है? और लॉन्ग टाइप वाले प्रश्नों को कितना समय देना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही जबरदस्त एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया है, ठीक है? उस वीडियो का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पे जाकर के आप क्या करें, इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ये रहे आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा 10वां आएगा, ठीक है? पाठ्य पुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 2 प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। क्या लिखा होगा? पाठ्य पुस्तक में कविताओं के आधार पर, ठीक है? क्या दे रखा है? कविताओं के आधार पर 2 प्रश्नों के सर्वाधिक उत्तर दीजिए। कितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे? आपके 2 प्रश्न पूछे गए होंगे, ठीक है? सबके सब दोनों के दोनों प्रश्न कितने-कितने मार्क्स के? 1-1 मार्क्स के आएँगे, ठीक है? और दोनों के हमें क्या करना है? दोनों का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है? ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? जैसे कि आप लोग को मैं आपका क्वेश्चन का जो बहुत ज़्यादा ही ईज़ी है, आपका कल का पेपर आने वाला है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है। क्लास 12 से आपका कंपैरिज़न किया जाए तो आपका जो पेपर आएगा बहुत ज़्यादा ही आसान है, ठीक है? खंड वाक्य के अंदर में आपको वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है? वर्णनात्मक प्रश्न के अंदर में सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया 11वां प्रश्न आएगा, ठीक है? आपको मैं अच्छी तरह समझाते हुए चलूँगा और उसको अच्छी तरह से समझते हुए चलिएगा, ठीक है? गत पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको क्या करना है आपको 4 प्रश्न पूछे गए होंगे, ठीक है? उसके में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है? और प्रश्नों के लगभग कितने आंसर में से कितने के बीच में आपको उत्तर देने होंगे? 25 से 30 के बीच में आपको उत्तर देने हैं, ठीक है? और दोनों तीनों के तीनों जो प्रश्न हैं कितने-कितने मार्क्स के रहने वाले हैं? आपको 2 मार्क्स के प्रश्न रहने वाले हैं। मतलब कि पर क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स मिलेगा? 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? आपको इस यहाँ पे बोनस पॉइंट है, बोनस पॉइंट क्या आएगा? आपको तीनों में से 1 प्रश्न ना आए तो आपको लीव कर सकते हैं, ठीक है? और 3 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया निम्नलिखित कविताओं के आधार पर निम्न निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने आएँगे आपको, ठीक है? क्या दे रखा है? और आपको उत्तर कितने शब्दों में देने हैं? 25 से 30 शब्दों के बीच में देना आएगा, ठीक है? पर क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? 4 में से आपको 3 के उत्तर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा 13वां, ठीक है? पूरक पाठ पुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको क्या है? कितने 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको कितने क्वेश्चनों का आंसर देना है? 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ठीक है? दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कितने-कितने शब्दों में देना है? 50 से 60 शब्दों में देना हैगा, ठीक है? और कितने मार्क्स का पर क्वेश्चन रहने वाला है आपका? 4 मार्क्स का पर क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है? आपको 3 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है? 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन ही करने होंगे, ठीक है? 2 क्वेश्चन वो चुनिएगा जो आपको जिसमें आप अधिक से अधिक शब्द लिख सकें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 14 आएगा निम्नलिखित 3 प्रश्नों 3 विषयों में से किसी एक विषय पे 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। हमें क्या लिखना है? एक अनुच्छेद लिखना है, ठीक है? आर्टिकल लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है हमें? 120 शब्दों में लिखना है, ठीक है? ये रहे आपके क, ख और ग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है निम्नलिखित एक विषय पर 100 शब्दों में पत्र लिख। फिर से मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि तो आप लोग बहुत ज़्यादा क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा ही मिस्टेक करेंगे, ठीक? मिस्टेक से बचने के लिए आपको मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया, ठीक है?
इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। आपके करने वाले हैं बहुत बड़ा ही गलती करने वाले हैं, ठीक है। उस गलती से आपको बचना है तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको 16 आएगा, ठीक है। 16 क्वेश्चन के अंदर में आपको क्या करना है, जॉब फॉर लेटर लिखना है, ठीक है। क्या करना है देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन के अंदर में कि आपको क्या करना है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है, ये रहा। यह लिखा हुआ है स्थानीय राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद रिक्त है। मतलब कि क्या करना है, जॉब फॉर लेटर लिखना है आपको हिंदी के अंदर में, ठीक है। जॉब फॉर लेटर लिखना है जिसके अंदर में क्या आएगा, पुस्तकालय अध्यक्ष पर क्या आएगा, आपका पद खाली आएगा, ठीक है। आपको किसको लिखना है, आपको विद्यालय के प्रमुख को आपको पत्र लिखना है, ठीक है। इसके अंदर में दोनों के दोनों प्रश्न इसी तरह प्रकार से पूछे गए हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है। इसके अंदर में आपको क्या करना है, विज्ञापन लिखना है, ठीक है। क्या करना है उसके अंदर में, विज्ञापन लिखना है, ठीक। और इसके वाले प्रश्न के अंदर आपको क्या देना है, बधाई देते हुए 7 शब्दों में एक संदेश लिखना है, ठीक। आशा करते हुए आप लोगों को पूरा प्रश्न पत्र आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको क्लास 12 से फिर से मैं आपको एक बार कंपैरिजन करना चाहता हूँ। क्लास 12 से आपको बहुत ज्यादा ही कल का इजी पेपर आने वाला है, ठीक है। आपका जो पेपर का पैटर्न बता दिया जाता है, आपका पेपर का पैटर्न देखते ही मैं समझ गया कि आपको जो कल का पेपर आएगा बहुत ज्यादा इजी आने वाला है, ठीक है। कल के पेपर के लिए गुड लक, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से फाड़ करके आ जाना, चीर फाड़ कर देना पेपर का, ठीक है। पेपर का नया स्ट्रेस लेकर हेजिटेज होकर के बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन लेकर के बिल्कुल भी नहीं जाए। कल का पेपर जो आपका बहुत ज्यादा आसान आएगा, ठीक है। बिल्कुल भी टफ नहीं आने वाला है, तो अपने मन को शांत कर लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा दिया हूँ कि किस प्रकार से आपका आने, बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। अपना चिल होकर के अपने पेपर को देने जाए, कल के पेपर को, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के इंपोर्टेंट कंसेप्ट आपको देखने को मिलते रहे, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।